अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, हम लोग इस किताब में पढ़ रहे थे कि अम्र के सीगों का जो असली माना है कि तलबुल फ़िअल अला वजहिल इस्तिला, यानी इस्तिला के तौर पर फ़ेल को तलब करना। तो इस असली माना से अम्र के सीगे बसा औक़ात दूसरे मानी की तरफ निकल जाते हैं, जिन दूसरे मानी में से जिन दीगर मानी में से हमने गुज़श्ता दर्स में 5 मानी पढ़ लिया था, यानी दुआ, इल्तिमास, तमन्नी, इरशाद और तहदीद। उसके बाद यहाँ पर छठा माना बयान किया जा रहा है, अस्सादिस नंबर 6 व ताजीज़। ये कलमा यानी ताजीज़ अज्जज़ा युअज्जिज़ु का मस्दर है, जिसका माना होता है किसी को आजिज़ करार देना, किसी को कोताह करार देना, तो वह ताजीज़ है। और अम्र के सीगे किसी को आजिज़ करार देने के लिए भी आते हैं, जैसे कि मिसाल दी जा रही है, नह या लबकरिन अनशिरू ली कुलैबन या लबकरिन ऐनल फ़िरारो। क्या बयान किया जा रहा है? या हरफ़े निदा है, लबकर, बकर ये एक कबीले का नाम है और इसमें जो लाम है ये ताजीज़ के लिए है, आजिज़ करार देने के लिए है। तो या लबकरिन ए कबीला ए बकर अनशिरू ली कुलैबन, तुम लोग मेरे लिए ज़िंदा कर दो कुलैबन, कुलैब को। कुलैब ये शायर के एक भाई का नाम है जिसे कबीला ए बकर ने कत्ल कर दिया था, जिसकी वजह से शायर कबीला ए बकर को ख़िताब करते हुए कह रहा है कि या लबकरिन ए कबीला ए बकर अनशिरू ली कुलैबन, तुम लोग मेरे लिए कुलैब को दोबारा ज़िंदा कर दो। या लबकरिन ए कबीला ए बकर ऐनल फ़िरारो, तुम लोग कहाँ कहाँ भागने वाले हो, भाग करके किधर जा रहे हो। तो या लबकरिन ए कबीला ए बकर अनशिरू ली कुलैबन, तुम लोग मेरे लिए कुलैब को दोबारा ज़िंदा कर दो। या लबकरिन ए कबीला ए बकर ऐनल फ़िरारो, तुम लोग भाग करके कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर इस शेर में अनशिरू जो फ़ेल अम्र है, इस फ़ेल अम्र के ज़रिए शायर ने हकीकी माना मुराद नहीं लिया है कि सच में कबीला बकर इस फ़ेल को अंजाम देने वाला है। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि मरने के बाद किसी इंसान को दोबारा हरगिज़ ज़िंदा नहीं किया जा सकता है। किसी भी इंसान के बस में ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। लिहाजा यहाँ पर अनशिरू फ़ेल के ज़रिए शायर ने कबीले बकर को आजिज़ करार दिया है, कोताह करार दिया है कि ये काम तुम लोगों से नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, हरगिज़ नहीं हो सकता है। इसी तरह से जैसा कि कुरान पाक में है, फ़अतू बेसूरतिम मिन मिस्लिही, कि इस जैसी एक कोई सूरत ही लेकर के आओ। तो यहाँ पर इस आयत करीमा में जो फ़अतू फ़ेल अम्र है, जिसके ज़रिए अपनी तरफ से एक सूरह बना करके लाने का हुक्म दिया गया है, यहाँ पर भी इससे मुराद हकीकी माना नहीं है, बल्कि इससे मुराद ताजीज़ है। उनको आजिज़ करा दिया गया है, बेबस करा दिया गया है। उसके बाद आगे 7वां माना बयान किया जा रहा है, वल इहानती, कि अम्र के सीगों का माना बसा औक़ात इहाना भी होता है, तौहीन करना भी होता है, तज़लील करना भी होता है। जैसे कि मिसाल दी गई है, नह कूनू हिजारतन औ हदीदन, कि तुम लोग या तो पत्थर हो जाओ या लोहा बन जाओ। तो यहाँ पर इस आयत करीमा में कूनू के ज़रिए जो कि फ़ेल अम्र है, जो हुक्म दिया गया है, इससे मुराद उनकी तौहीन है, तज़लील है। उसके बाद 8वां माना बयान किया जा रहा है कि वल इबाहते, अम्र के सीगों का माना बसा औक़ात इबाहा भी होता है, यानी किसी चीज़ को मुबाह करार देना भी होता है कि ये चीज़ मुबाह है, जायज़ है। जैसे कि मिसाल दी गई है, कुलू वशरबू, कि तुम लोग खाओ और पियो। तो यहाँ पर इस आयत करीमा में जो खाने और पीने का हुक्म दिया गया है, ये हुक्म कैसा है? वाजिबी हुक्म नहीं है, बल्कि इसके ज़रिए खाना और पीना जायज़ करार दिया गया है, मुबाह करार दिया गया है कि तुम लोग खा सकते हो और पी भी सकते हो। उसके बाद 9वां माना बयान किया जा रहा है,
वल इम्तिनान, और बसा औक़ात अम्र के सेगों का माना इम्तिनान भी होता है, एहसान जतलाना भी होता है। जैसे कि मिसाल दी गई है कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु, कि अल्लाह ताला ने जो तुमको रोज़ी दी है उसमें से खाओ। तो यहाँ पर इस आयत करीमा में कुलू के ज़रिए जो हुक्म दिया गया है, ये हुक्म कैसा है, अपने असली माना में नहीं है, बल्कि इसके ज़रिए एहसान जतलाया गया है कि अल्लाह ताला जो तुमको खिला रहा है, रोज़ी दे रहा है, उसका एहसान मान करके खाओ। अगर वो तुमको नहीं खिलाता तो ऐसी सूरत में तुम भूखे मरते, तुम्हें कहाँ से खाने की चीज़ें मिलती। उसके बाद 10वां माना बयान किया जा रहा है व तख़यीर। ये कलमा खय्यरा युखय्यिरु बाब तफ़ईल का मस्दर है, जिसका माना होता है इख्तियार देना। तो अम्र के सेगे जिन मानी में इस्तेमाल होते हैं उनमें से एक माना है तख़यीर, यानी इख्तियार देना। जैसे कि मिसाल दी जा रही है खुद हादा और ज़ाका, या तो ये ले लो या वो ले लो, दोनों चीज़ों में इख्तियार है, जो चाहो ले सकते हो। तो यहाँ पर इस मिसाल में खुद जो कि फ़ेल अम्र है, इस फ़ेल अम्र के ज़रिए इख्तियार दिया जा रहा है कि जो चाहें ले सकते हैं। तो अम्र के सेगे जिन मानी में इस्तेमाल होते हैं उनमें से एक माना क्या है, तख़यीर, यानी इख्तियार देना। उसके बाद 11वां माना बयान किया जा रहा है कि वह तस्वियत। ये कलमा सव्वा युसव्वी का मस्दर है, जिसका माना होता है बराबर करार देना। तो अम्र के सेगे जिन मानी में इस्तेमाल होते हैं उनमें से एक माना है अत-तस्वियतो, यानी बराबर करार देना। जैसे कि मिसाल दी जा रही है नह इसबिरु औ ला तस्बिरु, तुम लोग सब्र करो या सब्र ना करो, दोनों चीज़ें तुम्हारे लिए बराबर हैं। तो यहाँ पर इसबिरु जो फ़ेल अम्र है ये तस्विया के लिए है। उसके बाद आखिरी माना है 12वां माना है वल इकराम, और अम्र के सेगों के मानी में से एक माना है इकराम, यानी ताज़ीम, तकरीम, किसी की इज़्ज़त अफजाई करना। जैसे कि मिसाल दी गई है नह उदखुलूहा बेसलामिन आमिनीन, तुम लोग इसमें दाखिल हो जाओ, यानी जन्नत में दाखिल हो जाओ, बेसलामिन, सलामती के साथ, आमिनीन, और अमन व सुकून के साथ, चैन के साथ। तो यहाँ पर इस मिसाल में उदखुलू जो फ़ेल अम्र है, इसके ज़रिए तकरीम की जा रही है, इज़्ज़त अफजाई की जा रही है, इज़्ज़त दी जा रही है। तो ये अम्र के सेगों के वो मानी हुए जो कि अपने असली माना के अलावा हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें इंशाअल्लाह ताला अगले दर्स में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।